हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि जल्दी से हम फाइनेंशियल फ्री कैसे हों। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक ये क्वेरी रहती है कि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री कैसे हों। हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना है, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इनका कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज दोस्तों, आज का टॉपिक इसी बारे में है। आई होप कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा लगे। प्लीज़ आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है कि जिससे कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से कि एक प्रॉब्लम जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इसको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हमें फाइनेंशियली एजुकेट होने में हम जब अपनी जब भी हम अपने स्टडी कर रहे होते हैं बचपन में, तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, फाइनेंशियल का जो फाइनेंशियल फ्री हो जाए या फाइनेंशियल को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइनेंस को, ये सब हमें नॉर्मली बचपन में नहीं सिखाया जाता है। वो हमें अगर कोई सिखाता भी है तो वो हमें पेरेंट्स के थ्रू ही आता है। तो अगर हमारे पेरेंट्स अवेयर हैं इन बारे में तो वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं। और नहीं तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है, ये हमारा अधूरा रह जाता है, हम ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। और जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम काम करते हैं, जॉब करते हैं या अपना कुछ काम धंधा करते हैं, तब हमें पता चलता है फाइनेंशियली फ्री होने का क्या महत्व है। दोस्तों, जब तक हम इतने बड़े हो चुके होते हैं या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके बाद हम जो भी कमाते हैं हमें नॉर्मली खर्च ही करना पड़ता है। जो भी हमारी जो अर्निंग है, सैलरी है या जो भी हमारी जहाँ से भी हमारी अर्निंग है, उससे हम फिर अपने एक्सपेंसेस को ही पूरा करने में लग जाते हैं। हम फाइनेंशियल फ्री होने के रास्ते पे चलना भूल जाते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम सोचते भी हैं तो उसको पूरा करने में ऐसा लगता ही नहीं कि हम क्या ये चीज़ें पूरा कर भी सकते हैं कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो ये जो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, ये लगभग बहुत लोगों की ये सारी प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे हो जाए। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और जल्दी से जल्दी हो जाएं। इसका क्या, हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना है। और अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, उनमें से जो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला है कि हम हमारी जो भी अर्निंग है इसको सेव करें, इसको बचाने जो हम हमारी जो भी अर्निंग है, हम पहले तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कि हमें सेविंग करनी आनी चाहिए। हमारा जो पहला स्टेप हो, हमारे सेविंग करना आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हमें जो भी हमारी अर्निंग है उसके बाद हमारे जो जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब एक्सपेंसेस करते हैं, हमें डेफिनेटली करना ही होता है, वो हमारी ज़रूरतें हैं। वो सब करने के बाद हमें सेविंग करनी है। नहीं, इस तरीके से नहीं, हमें पहले जो भी हमारी अर्निंग है मंथ के एंड में, हमें सबसे पहले जितनी भी अर्निंग है उसका 20%, नहीं तो नहीं, कम से कम 15% हमें सेव करना है। सेव करना ही करना है। और ये ऐसा नहीं कि हमें सेव करना है, हमें ये जो सेव करने की आदत डालनी है। हमारे अंदर में ये आदत होनी चाहिए कि हमें सेव करनी ही करनी है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 4 5 6 महीने करने से आपको आदत पड़ जाएगी। ये आप कंटिन्यू साल 2 साल अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको एक आदत सी हो जाएगी। फिर आपको सेविंग करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेव करने का एक जो आदत है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा और हर महीने करना पड़ेगा। और ये आप अगर सोचेंगे कि हमारी जो सैलरी आई है हमें एक्सपेंस करने के बाद सेविंग करनी है, नहीं, आपको सैलरी आने के बाद या जो भी जहाँ से भी आपकी इनकम आती है वहाँ से आने के बाद आप लगभग 15 to 20% जो भी आपको सही लगे आप वहाँ सेविंग कर सकें। सबसे पहले आप अपने उतने अमाउंट को आप अपना साइड कर दें कि हमें ये पैसे सेव करने हैं। अब दोस्तों, ये सेव अमाउंट को हमें क्या करना है, तो अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं कि अब इस सेव अमाउंट को हमें किसी भी तरीके से हर महीने सेव होने के बाद हमें हर महीने SIP करनी है। हमें किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में, अगर हमें स्टॉक्स के बारे में नॉलेज है, अगर हम स्टॉक्स को अच्छे से जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, हमें है उतनी नॉलेज है कि हम मार्केट में अच्छे से स्टॉक्स को पहचान सकते हैं, अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, तब तो ठीक है, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकते हैं। नहीं तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, और नहीं तो सबसे बेस्ट है जहाँ की आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप किसी
मतलब इंडेक्स फंड के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी अच्छे इंडेक्स फंड को ले लीजिए, वो उसमें एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू भी एसआईपी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एसआईपी आप शुरू मतलब कि सबसे पहले तो सेविंग करना आपको आना चाहिए, उसके बाद सेविंग करना आना चाहिए, उसके बाद आपको हर महीने एसआईपी करनी है। अब ये एसआईपी ऐसा नहीं कि आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने करने के बाद फिर बंद कर देना है। आपको मार्केट कैसा भी हो, मार्केट गिर रहा हो, ऊपर हो, बुलिश हो, बियरिश हो, उससे आपको किसी भी तरीके का कोई मतलब कि ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको एसआईपी करनी है और ये कंटिन्यू करनी है, ये कंटिन्यू लंबे समय तक करनी है। ये जितना लंबा समय रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है या आपके जो कैपिटल है वो एक बिल्डअप हो जाएगी। अगर एक बार कैपिटल बिल्डअप हो गई तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला है कि आपको कैपिटल बिल्डअप करना है, तो ये एसआईपी आप हर महीने कीजिए। और तीसरा स्टेप जो है दोस्तों वो है कि आप जब एसआईपी कर रहे हैं तो उनसे इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ समय के बाद कभी इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, कभी कुछ दिक्कत हो गई घर में, तो एक इमरजेंसी या जब जॉब छूट गई या किसी भी तरीके का कोई मंथली इनकम नहीं आ पाया, तो इस चीज़ के लिए भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। वो जो आपने मतलब कि 15% या 20% सेव करी है उसमें से एक छोटा सा पार्ट मतलब कि कुछ भी मतलब समथिंग एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, 2% हो सकता है, 5%, आप उसको एक लिक्विड फंड में अलग से जमा कीजिए। जितना भी फॉर एग्जांपल आपने अगर 20% मतलब कि अपने आप बचत कर रहे हैं हर महीने का, तो 20% में से आप 1/4 जो है आप कम से कम 2-3 साल तक एक लिक्विड फंड में आप एसआईपी करते रहिए। मतलब कि आप नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में है आप 15 मतलब 20% सेविंग किया आपने, 15% आपने म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में आपने एसआईपी किया, जो 5% बच गया उसको आप लिक्विड फंड में हर महीने एसआईपी करते जा रहे हैं। वो कम से कम आपको इतनी दिन तक तो एसआईपी करनी ही है जब तक कि आपका ऐसा ना फील हो जाए कि आपके पास 3 साल का आपकी जितनी भी सैलरी है उसका एनुअल कर लीजिए, इंटू 3 कर लीजिए, यानी कि 3 साल की जितनी भी सैलरी होती है उतनी आपके लिक्विड फंड में जमा ना हो जाए। वो एक आपको छोटा पार्ट आपको एसआईपी करते रहनी है। ये एसआईपी आपको बंद कर देनी है, लेकिन तब तक चलानी है कम से कम जब तक कि आपको लगभग 3 साल का एनुअल आपके अकाउंट में जमा ना हो जाए, लिक्विड फंड में जमा ना हो जाए। तो वो लिक्विड फंड क्या करेगा आपको, अभी शुरुआत में तो आपको बहुत थोड़ा अमाउंट होगा, लेकिन ये धीरे धीरे जब लंबा टाइम होगा तो ये धीरे धीरे करके ये मतलब 3 साल के लगभग का आपका कॉर्पस बन जाएगा। तो उसके बाद आप मतलब जब लगभग लगे कि आपका एनुअल जितना है उसका 3 साल का हो चुका है अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनुअल अगर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए तक आपको जमा करने हैं। 3 लाख रुपए अगर आपके जमा हो गए उसके बाद आप इस लिक्विड फंड को मतलब कि एसआईपी करना बंद कर सकते हैं पैसे, लेकिन उसमें जमा ही रहने देना है आपको। और आपको जो एसआईपी है वो कंटिन्यू जो भी आप 5% ऐड अलग से कर रहे थे वो सारा 20% अब आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करते जाना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इससे ये होगा कि जो आपको वेल्थ क्रिएशन का जो अभी आपका गोल है वो तो आपका पूरा हो ही रहा है। वो आपको मतलब सेविंग हो रही है, आपका गोल इन्वेस्ट हो रहा है सेविंग। उसके बाद जो लिक्विड फंड है वो आपको कभी किसी भी तरीके का कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई, कभी 1-2 महीने के लिए सैलरी नहीं आई या जॉब छूट गया या जॉब छूटा फिर लगने में जो टाइम लगता है, तो उस टाइम पे जो भी आपको दिक्कत होती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, फिर आपको अपनी सेविंग तोड़नी पड़ती है, तो वो जो लिक्विड फंड है वो उस चीज़ को फिलफिल कर सकता है। तो वो आपका 3 साल का जो कॉर्पस है वो आपको कभी भी किसी भी तरीके के छोटे मोटे कर्जे वर्जे लेने से बचाएगा, आपको सेविंग तोड़ने से बचाएगा। तो वो लिक्विड फंड आपको इसी तरीके से काम करेगा। और अगर लिक्विड फंड में है तो वो 3 साल का लगभग का कॉर्पस जमा है और आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें लगभग मोटा मोटा है कि 5 से 6% के आसपास का एनुअल रिटर्न आपको मिल ही जाता है, लिक्विड फंड में भी मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत रिटर्न मिल ही जाता है। और एक तरीके का ये है कि वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ 1-2 महीने की सैलरी ब्रेक हुई या कोई इमरजेंसी कुछ दिक्कत आ गई, तो आप वहाँ से इमरजेंसी फंड से थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं। और जब पैसा निकाले फिर जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाए या जब आपका सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर वहाँ पे जो भी पैसा आपने निकाला है वो फिर अरेंज करके एक चाहे तो एसआईपी के थ्रू या 1-2 महीने में अरेंज करके उसमें डालने की पूरी कोशिश करें। और ये आप श्योर कर लें कि कम से कम मुझे 3 साल का जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसके 3 साल का आपको लिक्विड फंड में जमा हमेशा रखना है। अगर आपको जरूरत पड़े तो निकालने के बाद फिर आपको जब आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए उसके बाद फिर आपको उसमें पूरा करना है, चाहे एसआईपी के थ्रू या लमसम, जैसे भी आपको इनकम आती है या पैसे आते हैं वैसे आप उसमें हमेशा 3 साल का पैसा जमा ही रखें।
और दूसरा आपको SIP जो है वो 20% हर महीने करना है, हर महीने सेविंग करनी है, हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। और ये इन्वेस्ट करना ही नहीं है, जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अगर आपकी सैलरी या इनकम 10% से बढ़ती है तो अपनी सैलरी या इनकम को भी मतलब कि SIP को भी, बचत को भी 10% से बढ़ाना है और फिर इसको इन्वेस्ट करना है। ये दोस्तों अगर आपने 20 से 25 साल कर लिया, कम से कम आपने 20 से 25 साल अगर कर लिया, मतलब कि करने के लिए तो आप 30 से 35 साल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, आपने 20 से 25 साल कर लिया तो समझ जाइए कि आपका इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा कि आप वहाँ से अब अगर कंटिन्यू SIP नहीं भी करते हैं तो आप उसी पैसे को आप इन्वेस्ट किए हुए रहने देना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्ट किए हुए रहने दीजिए। और अगर ज़रूरत ना हो तो आप उसको पैसे को ना निकालें। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा मंथली जो भी आपकी एक्सपेंसेस हैं, थोड़े बहुत जितने भी मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो भी इनकम चाहिए था उस हिसाब से आपने 5% 10% का SW पे कर लीजिए। आपको एक तरीके का जो सैलरी आप अर्निंग करके कमा रहे थे वो सैलरी आप अगर वहाँ से विड्रॉ भी करेंगे, हर महीने का भी विड्रॉ करते हैं तो भी आपका वो जो पैसा है वो घटेगा नहीं। वो मतलब कि विड्रॉ करने के बावजूद भी और SIP बंद होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे पैसा वो बढ़ता ही रहेगा। इस तरीके से कंपाउंड इफेक्ट काम करने लगेगा फिर आपके वेल्थ को। और जो आपका ये है कि नहीं हमें मतलब हर महीने कमाना ही पड़ेगा, हमें हर महीने जॉब ही करनी पड़ेगी, मतलब कि हमें हर महीने की अर्निंग चाहिए ही हमारे घर को चलाने के लिए, वो जो सिचुएशन है वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे, बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएंगे। और आप जो फाइनेंशियली मतलब कि जो प्रॉब्लम में थे या मतलब कि पैसों की जो दिक्कत रहती है या कभी जॉब छूट गई या कुछ, वो सब चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। क्योंकि आपको SWP से आप म्यूचुअल फंड में जहाँ भी जितना भी आप पैसा आपका इकट्ठा हुआ है वहाँ से हर महीने आप धीरे धीरे पैसा SWP के थ्रू आप निकाल सकते हैं। और आपको फाइनेंशियली बस डिसिप्लिन रहना है कि हमें बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खर्चा नहीं करना है। जो आपको बेसिक नेसेसरी है, जितनी भी आपकी ज़रूरत है, अब बस उसके हिसाब से, जितनी भी आपकी सैलरी आती थी उसके हिसाब से आप अगर SWP कर रखे हैं तो आपको कभी भी पैसों की दिक्कत अब भविष्य में नहीं होने वाली है। आप अपने मतलब जीवन जो है वो पूरे तरीके से म्यूचुअल फंड के जो भी पैसे आपके जमा हुए हैं वहाँ से SWP करके आप निकाल सकते हैं। और वो जो पैसा है आप निकालने के बावजूद भी वो पैसा धीरे धीरे आपका बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट काम करने लगता है। और ये अगर आपने कम से कम 15 से 20 साल भी कर लिए, 20 साल के अप्रॉक्स में आपने अगर कर लिया है तो इतना समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसको करने के लिए आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको साथ के साथ लिक्विड फंड में जमा करना है, ये कुछ टाइम तक, जब तक कि आपके पास लगभग 3 साल का कॉर्पस पूरा ना हो जाए। 3 साल का एनुअल जितनी भी आपकी इनकम है उसका 3 साल का आपका कॉर्पस जमा ना हो जाए। लिक्विड फंड में आपको इमरजेंसी, मतलब लिक्विड फंड में जमा करने का मेन मोटिव यही है कि आपको एक इमरजेंसी फंड जमा कर लेना है। इमरजेंसी फंड से यह होगा कि कभी भी इधर उधर की कोई भी, कभी आपका कभी आपका मतलब कि मनी जो है वो बंद हो गया, सैलरी बंद हो गई या किसी कारण से जॉब छूट गई, 1 महीने 2 महीने लग गए, तो वो जो इमरजेंसी है, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ भी इस तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गया तो आप लिक्विड फंड से निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब अपनी सेविंग को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं